ये तो हमने कभी सोचा नहीं था आशुतोष जी कि, क्योंकि मैं जब मुंबई आया वो बहुत कुछ छोड़ छाड़ के आया था। नौकरी कर रहा था मैं कलकत्ते में, अच्छी खासी नौकरी थी, 7-8 साल हमने वहाँ काम किया। फिर अचानक हमारे भाई साहब ने एक हमको इश्तिहार दिखाया फिल्म फेयर माधुरी टैलेंट कॉन्टेस्ट का, जिसमें जो प्रतियोगी थे वो उसमें भाग लें तो उनको एक सही अवसर दिया जाता था। और बड़े बड़े निर्देशक थे, उनको वो नौकरी मिलती थी, उनको वो फिल्में मिलती थी। तो मुझे लगा कि ये एक सही तरीका है फिल्म इंडस्ट्री में घुसने का। उसमें जब प्रिलिमिनरीज में ही मेरी हार हो गई तो मुझे लगा कि यहाँ अब छोड़ देना चाहिए। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इतना दुर्भाग्य था भी नहीं। उस प्रतियोगिता के जो विजेता थे वो थे राजेश खन्ना। तो अब आप समझ सकते हैं कि किस स्थिति के वो कॉन्टेस्ट था। बहरहाल वहाँ से हम जब छोड़ के घर आ गए तो बाबूजी माँ जी का कोई भी ऐसा नहीं था कि तुमने ये सब क्यों किया। उल्टा बाबूजी ने कहा कि देखो, अगर किसी घर के अंदर तुम्हें घुसना हो, दरवाज़ा बंद हो, ताला लगा हो, चाबी ना हो तुम्हारे पास, तो दीवार फांद डालना। और यहाँ आ गए थे, लेकिन और फिर प्रतिदिन जाना, किसी प्रोड्यूसर से मिलना, किसी शूटिंग पे चले जाना, लोगों से मिलना, अपनी तस्वीरें, अपने आप को एक तरह से बेचना होता है कि देखिए मैं इस लायक हूँ, मैं इस काबिल हूँ, कर सकता हूँ। और इस तरह से दिन गुजर रहे थे। कभी यह अपने मन में आया नहीं था कि हमें किसी एक प्रत्येक तरह का किरदार करना है, चाहे वो लीडिंग मैन हो या कैसा। केवल इतनी इच्छा थी कि हमें एक छोटी सी कोई भूमिका दे दीजिएगा। शुरुआत भी हमारी ऐसे ही हुई। हमारे मन के अंदर कभी ये मैंने देखा ही नहीं था कि आसमान कहाँ है और कभी उसको छूने का अवसर मिलेगा या नहीं। मैंने तो बस, मुझे लगाव था किरदार करने का, एक्टिंग का शौक़ था। स्टेज के ऊपर कई सालों से, बचपन से ही हम लोग एमेचर लेवल पे एक स्टेज पे काम किया करते थे और वो स्कूल तक चलता रहा। स्कूल में भी कई ऐसे अवसर आए जहाँ पर खिताब मिला गया बेस्ट एक्टर का हमें। तो फिर उसके बाद जब हम कॉलेज में थे तो कॉलेज में भी स्टेज पे काम किया। फिर नौकरी जब कर रहे थे तो कलकत्ते में भी एमेचर स्टेज, जहाँ पर जो ग्रुप्स थे उनके साथ मिल करके काम किया। तो कहीं ना कहीं वो एक्टिंग के साथ वो बात जुड़ी हुई थी। तो हमें लगा कि ये एक अच्छी दिशा है जहाँ हमको जाना चाहिए। हमने कभी उसको इस नज़रिए से देखा नहीं कि मुझे कुछ प्राप्त हो गया या अब मैं खुश हूँ इससे। जैसे जैसे भाग्य और जीवन हमको आगे लेता गया, मैं उसको स्वीकारता गया या उसके साथ लड़ता गया, जूझता रहा उसके साथ। बस भाग्य ने साथ दिया, ईश्वर की कृपा रही। जैसा कि आपने बताया, वो जो शुरू के जो पल थे वो बहुत ही कठिन थे, क्योंकि कोई भी कामयाबी उसमें हासिल नहीं हुई थी। और माँ बाबूजी हमेशा कहते थे कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, घबराओ मत, ठीक रहो। माँ ख़ास तौर से साथ में उनका एक सहयोग रहता था। और अचानक एक दिन सलीम साहब और जावेद साहब, जिनकी जोड़ी बहुत ही प्रख्यात जोड़ी थी, सलीम साहब और जावेद साहब जो कि राजेश खन्ना जी के साथ लिखा करते थे, वो कई बार आनंद के सेट के ऊपर उनसे मुलाकात होती थी। तो वो एक दिन आए और उन्होंने कहा कि हमारे पास एक कहानी है और हम चाहते हैं कि उससे आप करें। और इसके निर्देशक हैं प्रकाश मेहरा। उनसे मुलाकात हुई और मैंने कहानी सुनी। और उस समय कहानी सुनना भी एक बहुत बड़ी बात होती थी। तो हमने कहा हाँ बस करेंगे, क्योंकि नौकरी मिल रही थी। और यदि वो फिल्म भी ना चलती तो निश्चित रूप से सब हमारा काम जो है वो बंद हो जाता। तो कहीं ना कहीं तय कर लिया था ये कि अब तो वापस जाना ही पड़ेगा। हालांकि जब मैं मुंबई आया था तो एक अपना ड्राइविंग लाइसेंस लेके आया था कि भाई फिल्म में काम नहीं मिला तो टैक्सी चलाएंगे। तो इस तरह से जंजीर मिली। और बाद में मुझे पता चला कि बहुत से बड़े कलाकारों ने भी उसको रिजेक्ट किया हुआ था कि वो नहीं काम कर सकेंगे, इसलिए वो फिल्म मुझे मिली। और फिर उसके बाद जैसा कि आप कह रहे थे, वो अच्छी फिल्मों का दौर, और जो कि प्रबल हुई और जो बॉक्स ऑफिस पर सफल हुई। देश में वो कुछ परिस्थितियां ऐसी थीं जहां पर इस्टेब्लिशमेंट से लोग नाखुश थे। और जो कोई भी इंसान एक हीरो के रूप में अगर खड़ा होता था, जो कि इस्टेब्लिशमेंट को चैलेंज करता था या उसके साथ खिलाफत करता था, तो वो
लोगों को पसंद आया। लेकिन जितने भी वो किरदार थे वो हो सकता है कि शुरुआत में उनके ख्यालात या उनका जो रवैया हो वो नेगेटिव रहा हो, लेकिन अगर उसको एक संपूर्णता से देखा जाए तो देखा जाएगा कि किस तरह से दीवार का भी जो कलाकार था वो किन परिस्थितियों से लड़ करके और वो ऊपर उठा। और अधिकतर ऐसे मैंने देखा है या माना है या सुना भी है लोगों से कि वो बात उनको अच्छी लगी कि एक छोटा सा आम इंसान गली से निकल के, एक सड़क की गली से निकल करके वो समाज के सामने खड़ा हो सकता है या बड़े से बड़े जो उसके सामने चुनौती आती है उसका वो सामना कर सकता है। उस बात को उन्होंने सराहा, न कि ये एक नेगेटिव कैरेक्टर था जो स्मगलिंग करता था, गोली मारता था, ये सब करता। अग्निपथ में देखिए उसका कारण क्या था कि वो बचपन में जो उसके पिता के साथ उसने अपने आंखों देखा, जो हादसा हुआ उसके सामने, वो उसके जहन में रहा। जो कुछ भी उसने उसके बाद किया वो उस ख्यालात को लेकर के किया कि ये मेरे पिता के साथ गलत हुआ, अब मैं जो कर रहा हूँ वो सही कर रहा हूँ। तो जो कुछ भी उसने, चाहे उस मांडवा गांव को प्राप्त करने के लिए या जो मांडवा गांव में जो गलत काम हो रहा था उसको रोकने के लिए किया हो, भले ही उसे खुद स्वयं खराब होना पड़ा और एक गलत तरीके से उसने उसको पकड़ा, लेकिन उसका ध्येय यही था कि जो कुछ भी गलत हो रहा है उस गांव में उसको मैं सही करूंगा, भले ही उसके लिए मुझे एक नेगेटिव काम करना पड़े और अंत में उसे मैं प्राप्त करूंगा। तो कहीं ना कहीं उसके मन में ये भावना थी कि मैंने सही किया है, मैंने कोई गलत काम नहीं किया, क्योंकि मैंने एक तरह से जो अन्याय मेरे पिता के साथ हुआ उसको मैंने सुधार दिया। तो कई बार ऐसा होता है निजी जीवन में भी कि आप अपनी माँ को बहुत स्नेह और प्यार देते हैं और उन पर विश्वास रहता है आपका, और माता को भी ये रहता है, कहीं ना कहीं माँओं को पता चल जाता है कि ये कौन सा उनका जो पुत्र है ये आगे जाने वाला है या इसके साथ क्या होने वाला है। हो सकता है जिस तरह से उनका व्यवहार रहा हो दीवार में, उनको ये पता था कि जिस रास्ते पे जा रहा है हो सकता है इसकी जान चली जाए, लेकिन जो ये काम कर रहा है वो एक तरह से ये जो इसके ऊपर लांछन कसा गया था कि मेरा बाप चोर है, उसको उतारने के प्रयत्न में है। तो वो स्नेह और वो प्यार जो है वो हमेशा बना रहा। और मैं ऐसा मानता हूँ कि यही वजह थी कि जो इमोशन था, जो भावनाएं थी उस फिल्म की, वो इतनी सशक्त थी, क्योंकि लोग समझ गए कि कर तो रहा है ये गलत काम, लेकिन कर रहा है अपनी माँ के लिए या अपने उस दाग जो उसको जीवन भर उसने उसको परेशान किया।